क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं और छेड़छाड़ की घटनाएं कब होती हैं? यदि नहीं तो चलिए अब जानते हैं। तो जैसा कि सबको पता है और जिन्हें नहीं पता बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आज 7 फरवरी से कुछ मूर्खों के दिन चालू होने वाले हैं। और मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही सुबह सो के उठा तो एक तथाकथित संस्कारी व्यक्ति का स्टेटस देखा जो कि लोगों को रोज़ डे की बधाई दे रहा था। अब इसमें बधाई किस बात की है मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बताना मुझे। अब वो बधाई दे रहा था और पूरा उसने कैलेंडर डाल के रखा था कि आज रोज़ डे, प्रपोज डे, हक डे, क्या कर दे, ये ऐसा कुछ उसका था। अब रही बात इसके दुष्परिणामों की, तो अगर हम देखें तो स्कूल और कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं और ख़ासकर उनमें से जो स्कूल जाने वाली नाबालिग लड़कियां हैं, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। उन्हें तो बस ये पता है कि वैलेंटाइन वीक आता है जिसमें ये होता है। अब उन्हीं के क्लास के लड़के या उनसे बड़े लड़के जो उनके आसपास होते हैं, उन पर नज़रें बिछाए बैठे होते हैं, तो वो इन्हें इस दिन जैसे रोज़ डे आया तो रोज़ दे के या प्रपोज किया और ये बोल के निकल जाते हैं कि आज ये डे था, चॉकलेट दिया। अगर लड़की ने मंजूर किया तो ठीक है, और मंजूर किया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ज़बरदस्ती पे आ जाते हैं। अब बात करें कि इस वीक में या इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा रेप क्यों होते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर इस हफ्ते को देखें तो इसमें लास्ट में जो 7वां दिन आता है वैलेंटाइन डे, उस दिन कई सारे ऐसे रेप होते हैं जो लड़की की सहमति से होते हैं। लेकिन चूंकि वो लड़की 18 साल की नहीं है और अपने संविधान कानून के अनुसार 18 साल से पहले अगर कोई लड़की अपनी सहमति से भी किसी से संबंध बनाती है तो वो रेप ही होता है। तो इस अनुसार अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रेप इसी टाइम पे ही होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते। इसमें कई सारे लड़के नाबालिग, तो उनसे अधिक संख्या होती है बालिग लड़कों की, मतलब 18 साल से ऊपर वालों की, जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या आस पड़ोस में रह रहे होते हैं। लेकिन उनकी नज़र स्कूल जाने वाली लड़कियों में होती है, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि वो क्या सही है क्या गलत ये सोच सके। लेकिन जब वो अपने से बड़ी लड़कियों को देखती हैं कि ये दीदी हैं, ये वो दीदी हैं जिनके बॉयफ्रेंड है, तो उनके मन में भी ऐसी इच्छा जागने लगती है। अब अगर हम देखें तो 14-15 साल की लड़की, उसे भी बॉयफ्रेंड बनाना है। जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग एक आध साल पहले, हाँ एक आध साल पहले, एक लड़की को मैंने दूसरी लड़की से बात करते देखा। वो शायद ऑटो में थे, मैं भी उसी में बैठा हुआ था, कि वो लड़की बोल रही थी कि दीदी मेरा ब्रेकअप हो गया है और आपका अगर कोई फ्रेंड हो तो नंबर दे दीजिए, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तो मतलब उन्हें ऐसा ही बॉयफ्रेंड चल जाएगा या ऐसा ही चाहिए कि जिससे वो जानती भी ना हो, बस उसकी एक खासियत होनी चाहिए कि उसके वो लड़का हो बस। अब ऐसी कुछ लड़कियों को देखकर जिन्हें कि बॉयफ्रेंड चाहिए ही, कुछ ऐसी लड़कियां भी जिन्हें नहीं भी चाहिए या वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहती, तो उनके पास भी कई सारे ऐसे प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। वो मना भी करती हैं, लेकिन बाद में उन्हें टॉर्चर या परेशान ही किया जाता है। जैसे कई लड़के हैं जो बार बार कॉल करके परेशान करना, रास्ते पे आ जाना, और इस हफ्ते में तो खासकर ज़्यादा, रोज़ डे के दिन गुलाब लेके ही रोड पे खड़े हैं। अरे भाई तेरे पास अगर इतने ज़्यादा गुलाब हो रहा है तो जाके गुलदस्ता बना और बेच दे। अगर तेरे पास ज़्यादा ही चॉकलेट हो रही है तो जाके किसी को बांट दे या किसी को दे दे। तेरे को इतना ही हड्डे बनाने का है तो मेरा एक दोस्त है जिसका शायद अभी शौचालय टूट गया है, तो अगर तुझे हड्डे बनाने का हो तो बता, जिसे भी बनाना हो वो मुझे मैसेज करे, मैं उस दोस्त को बोलूँगा कि उनके घर जा जाके पर्सनली उन पे हक दे, हक दे नहीं हक डे, हाँ मतलब हक डे मनाए, उनके साथ हक दे उन्हें। तो अब चॉकलेट देना ठीक है, वो चॉकलेट भी दे सकता था वो, लेकिन चॉकलेट में पैसे लगते हैं, इसलिए चॉकलेट दे या ना दे पता नहीं, लेकिन वो हक दे जरूर देगा, हक देगा, हक देगा, ठीक है हक देगा। अब अगर बात करें छेड़छाड़ की, तो कई सारी लड़कियां जो स्कूल जाती हैं तो इस हफ्ते के अलावा भी उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती ही रहती हैं। और वहाँ पे जो लोग भी खड़े हैं वो सोचते रहते हैं। अब सोचते क्या रहते हैं कि ठीक है दूसरी लड़की को छेड़ रहा है, जो हमारी लड़की को छेड़ेंगे तब बोलेंगे। अब उनकी लड़की हो सकता है किसी और रास्ते से जा रही हो जहाँ कोई और छेड़ रहा हो, और जो लड़की यहाँ छेड़े जा रहे हैं उसका पिता भी वहीं रख खड़े होकर यही सोच रहा हो। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि किसी और की लड़की है, अगर ये छेड़ी जा रही है तो इसमें हमारा क्या, हम क्यों बोलें, तब तक तुम्हारी लड़कियां भी कहीं ना कहीं छेड़ी जाती रहेंगी।
अगर कोई लड़का गलत कर रहा है, भले वो किसी के भी साथ कर रहा हो, तो उसे करने से रोके। और आजकल के लड़के छपरियों की तरह कपड़े पहन लिए, उन्होंने फटे पैंट। अरे भाई इतना गरीब हो रहा है, सिलवा लेना यार तू कपड़े, मेरे से ले ले, मेरे पास तेरे से कम फटे पैंट रखे होंगे, वो कचड़े में पड़े होंगे, कबाड़ में पड़े होंगे, कहीं से भी ले ले, लेकिन ढंग के कपड़े पहन ले तू। बालों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पान खा के थूका हुआ हो। बाल ऐसे कटवा लेंगे जैसे दोनों साइड से किसी ने घिस दिया हो, तो यहाँ के बाल पूरे ख़त्म। तो थोड़ा ढंग से रह लो। आज जितना तुम कुत्तों की तरह घूमोगे, आगे चल के कुत्तों जैसी ही ज़िंदगी हो जाएगी। ये वही लड़के हैं जो अभी बहुत कूल डूड बनते घूमते हैं, और बाद के टाइम पे कहीं तुम्हें मिट्टी खोदते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनका मन तो है नहीं। अब इनका पढ़ाई लिखाई में मन है नहीं, और लड़की कोई पढ़ ली, इनसे बर्दाश्त होता नहीं, तो उसके भी ज़िंदगी ख़राब तो करेंगे ना, फिर वो भी इनका फ़र्ज़ है। लड़कियों से अनुरोध है, और ख़ासकर उन लड़कियों से जो इन सब में नहीं पढ़ना चाहती, कि इनसे बच के रहें। अगर फिर भी ये कुछ बोलें तो वहीं इन्हें खींच के 2-4 थप्पड़ लगाएं, चप्पल होता है चप्पल लगाएं। और अगर फिर भी कुछ परेशान करें तो अपने घर पे ज़रूर बताएं ही। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में शुरू में नहीं बता पाते, और बाद में जब बात इतनी बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं कि अगर बताया तो हमारी ही गलती दी जाएगी। तो अगर पहले ही बता दिया होता तो गलती तुम्हारी दी ही क्यों जाती। अब बात करते हैं कुछ लड़कियों की, जो लड़कियाँ इन सब में लगी होती हैं। तो क्या बोलें, कुछ नहीं बोल रहे, बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है बनाओ, 1 बनाना है, 2 बनाना है, 10 बनाना है, 20 बनाना है बनाओ। लेकिन ऐसी लड़कियां जिन्हें बॉयफ्रेंड नहीं बनाने हैं, उन्हें तुम फोर्स क्यों कर रहे हो? उनका नंबर किसी और को क्यों देना कि तू इसे कॉल कर ले या इससे बात कर ले, या लड़का तुझे बात करना चाहता है, या लड़का तुझे पसंद करता है। अरे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही रख लो 2-4 और। लेकिन जो 2-4 लड़कियाँ बची हुई हैं सही हैं, उन्हें क्यों ख़राब करना है तुम्हें? अब ये लड़कियाँ लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमने जाएंगी, ऐसी वैसी फ़ोटो खींचेंगे, और जब फ़ोटो अगर लीक हो गई या वायरल हो गई, जैसे भी कुछ दिन पहले भोपाल में हमने देखा था एक केस, कि एक लड़की ने किसी लड़के को फ़ोटो भेजी, उसने अपने साथ बड़े भाई को दिखाया, और बड़े भाई ने फ़ोटो वायरल कर दी। बाद में वो लड़का ये बोलने लगा कि लड़की से अगर मैंने फ़ोटो मांगी, ठीक है वो मेरा काम था, लेकिन लड़की को देना ही नहीं था। तो बात ये भी सही है, गलती लड़की की भी है कि अगर किसी ने फ़ोटो मांगी, तुम्हें अपनी फ़ोटो देना क्यों है? और ऐसी फ़ोटो जब वायरल होती हैं, तब लड़कियों के मुंह से एक बात सब लोग सुनते हैं कि मुझे पता नहीं फ़ोटो कहाँ से आई। तो अगर तुम्हारी फ़ोटो किसी और के मोबाइल में है, तो इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो उसने उस अवस्था में तुम्हारी फ़ोटो खींची हो, या दूसरी कि तुमने उसे फ़ोटो दी हो। तो अगर तुम उसे फ़ोटो दोगे ही नहीं तो लीक कैसे करेगा, या तुम्हें ब्लैकमेल कैसे करेगा? तो ऐसा करे ना, हाँ ना ही करे, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि अपनी फ़ोटो देना क्यों है। और रही बात ऐसे कामों की, तो जब भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने जब 19 के लिए उम्र निर्धारण कर रखा है कि 18 साल के बाद ही कोई लड़का या लड़की अपनी सहमति से संबंध बना सकते हैं, तो तुम्हें इतना क्या मच रहा है कि तुम्हें 18 साल भी इंतज़ार नहीं हो पा रहा तुमसे? और ये अभी यहीं नहीं रुकेंगे, ये जब घूमने भी जाएंगे तो घूमने जाएंगे किसी धार्मिक स्थानों पे, और वहाँ जाके इनका चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा क्या बोले, वहाँ भी जाके ये छोटे छोटे कपड़ों में यहाँ वहाँ इनका नंगा नाच चल रहा होगा। वहाँ जाके झाड़ियों के पीछे मिल जाएंगे। अबे अगर इतना ही तुम्हें प्यार है तो एक दूसरे घर में बात करो, शादी करो, घर में जाओ ना। यहाँ वहाँ क्यों तुम्हें मूर्खता करते घूमना है? और अगर वहाँ कोई बोलते ही नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उससे भी अकड़ पड़ेंगे कि हम कर रहे हैं तेरा क्या। अरे तुम कर रहे हो ठीक है, तो अपने घर में जाके करो। अगर सार्वजनिक स्थान पे करोगे तो वो सब देखेंगे, और पब्लिक प्लेस है, तुम्हें कोई भी तुम्हें बोल सकता है, टोक सकता है, पीट भी सकता है। तो जो भी तुम्हें करना है खुद के घर में करो, यहाँ वहाँ मत भटको, और थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो। ऐसा नहीं कि अभी भी तुम यहाँ भिखारियों की तरह, मूर्खों की तरह घूमते फिर रहो, बाद में पूरी ज़िंदगी सोरों की तरह भी निकल जाए तुम्हारी। तो कुछ काम वाम कर लो। और सबसे बड़ी गलती इनके माँ बाप की, मोबाइल दे दिया, घूमने को दे दिया। कोई लड़की अगर कहीं घूमने जा रही तो उससे कुछ बोलना नहीं। अरे अगर नहीं बोलना इतना तो पूछ लो कि जा कहाँ रही है। वो अगर घर से स्कूल के लिए निकल रही है तो स्कूल पहुंच रही कि नहीं, घर से कोचिंग के लिए जा रही तो कोचिंग में पहुंच रही कि नहीं। कभी स्कूल, कोचिंग या कॉलेज जहाँ जाती है वहाँ भी जाके पता कर लो। अगर लड़की घर से निकलती है तो उसके पीछे एक बार जाके किसी दिन, रोज़ नहीं लेकिन हफ्ते महीने में एक दिन जाके देखो कि वो घर से अगर निकलती है तो सीधे वहीं जा रही है या कहीं और जा रही है। क्योंकि अगर लड़की में इतनी समझ नहीं है तो समझ तुम्हें ही देनी है। कोई और बाहर का इंसान अगर समझ देने आएगा भी तो समझ के साथ बहुत कुछ भी दे के जाएगा जो शायद तुम लोग बर्दाश्त ना कर पाओ। इसलिए अच्छा यही है कि उन्हें समझाओ। अगर कुछ हो जाए तो फिर भगवान पे दोष देने से या किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होगा।
जिन्हें अगला हफ्ता मूर्खों की तरह मनाना है तो मनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नर हो या मादा, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आने वाले समय में अगर अगली पीढ़ी, मतलब उनके बच्चे, ये बेटी हो या बेटा हो, अगर उनसे आके बोलें कि पापा ये मम्मी आज मैं इसके साथ जा रही हूँ, रात भर इसी के घर में रहूँगी और हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन भी है, तो वो अगर आप सुन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा करना सही है तो आप भी करें। जो करना है करें, चूल्हे में जाएं, भाड़ में जाएं। धन्यवाद। खत्म।